हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कृषिका जैन। अक्सर लोग मेरे पास बिहेवियर की कंप्लेंट लेकर आते हैं। पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों के बिहेवियर की कंप्लेंट करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, ये बात नहीं सुनता है। वो बिहेवियर को लेकर अक्सर बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के केस आते हैं। सो ये जब भी इनसे बात करो, ये या तो टीवी में लैपटॉप में लगे रहते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हैं। लेट आते हैं, इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। ऐसे ही हस्बैंड को अपनी वाइफ से कुछ कंप्लेन होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ये कोई काम ठीक से नहीं करती है, ये बात नहीं समझती है। मतलब कुछ ना कुछ बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट्स लगी रहती हैं। चाहे आप किसी प्रोफेशनल का एग्जांपल ले लीजिए या किसी की पर्सनल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए। अक्सर लोगों के बिहेवियर को पिन पॉइंट करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि एकदम से उनका बिहेवियर बदल जाए। इस तरीके के इश्यूज़ अक्सर देखने में आते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि अगर आप किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके सबसे पहले बिलीफ को समझिए कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब तक आपको उसका बिलीफ सिस्टम नहीं समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब तक आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लैपटॉप में लगा रहता है या मोबाइल में लगा रहता है और पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने उसका मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया। सो क्या होगा? कुछ टाइम के लिए वो बच्चा उस गैजेट से दूर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंड से मिलेगा या कहीं किसी और रिलेटिव के पास जाएगा या चोरी छुपे घर में ही ये मौका देखेगा कि कब आप नहीं हैं और कब वो मोबाइल लेकर बैठ जाए। तो इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। इससे सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए वो प्रॉब्लम आपको लगता है कि ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं है। परमानेंट बदलने के लिए आपको लोगों के बिलीव्स को समझना होगा। अब ये बिलीफ कैसे बनते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है और कोर बिलीव्स हमारे बिहेवियर में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वीडियो का टॉपिक यही है। मैं बात करने वाली हूँ कोर बिलीव्स के बारे में और कैसे वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम सब लोग अपने जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी हैबिट्स हम डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, वो सब हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ रखते हैं। कोई भी काम करने से पहले बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ये मेरे बस की नहीं है, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ा ना है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बोरिंग है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी कोई केयर नहीं करता, कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो किसी भी लायक नहीं है, जितना मिल रहा है वो भी ऐसा समझो कि किसी की दया या कृपा से मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके के नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। वहीं पर आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिलीफ होते हैं, जो हर सिचुएशन में ये सोचते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। उनके लिए सेल्फ लव और दूसरे उनको प्यार करते हैं, उसके लिए भी उनका पॉजिटिव बिलीफ होता है। लाइफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। कुछ लोग लाइफ को हार्ड बताते हैं, कुछ लोग लाइफ को ऐसा बताते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ एंजॉयमेंट। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। जिसका जैसा बिलीफ होता है वो उसी नज़रिए से किसी पर्सन को, सिचुएशन को, प्लेस को वैसे ही देखना शुरू कर देता है। अब जैसा आपका बिलीफ है वैसा आपका बिहेवियर है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है और आपको लोगों से ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि आपको चेंज की ज़रूरत है या आपको खुद भी रियलाइज़ हो रहा है चेंज की ज़रूरत है, तो आपको अपने बिलीफ पर काम करना है। अब ये बिलीफ्स बनते कैसे हैं? देखिए, हम सभी के जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं और रिपीटेड जो एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हमारा वैसा एक कोर बिलीफ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी और वो फेल हो गया, तो वहाँ पर उसको पहली बार एक हिट हुआ ऐसा कि भाई एग्ज़ाम्स पास करना कोई आसान नहीं है। अब उस पर्सन ने उसकी कोई ख़ास लर्निंग नहीं ली क्योंकि वो फेल कैसे हुआ और उसने दोबारा से उसको अटैम्प्ट किया और वो फिर से फेल हो गया। तो वहाँ पर उसका ये बिलीफ पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वाकई एग्ज़ाम को पास करना कोई आसान बात नहीं है। और वहीं पर उसके फ्रेंड ने भी बोल दिया, यार मैंने भी 4 बार ट्राई किया था, नहीं होता, कुछ छोड़, कुछ और कर ले। वहीं पर पेरेंट्स ने भी इसे बोल दिया कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम कोई छोटा मोटा कोर्स देख लो। तो वहाँ पर अब वो बन गया आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या किया, उसको रिपीट कर करके अपना कोर बिलीफ बना लिया। अब वो एक जो बिलीफ है वो जनरलाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप
एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए थे और आपने उसका ऑल्टरनेट ढूंढा था कि आपने कोई काम कर लिया। वहाँ पर भी जब भी आप ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि पता नहीं तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और वहाँ पर भी आपके एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई या आप नहीं कर पाए तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा, और एक लेवल ऐसा आएगा कि वो जो आपका बिलीफ है वो जनरलाइज्ड हर सिचुएशन में वही सेम बिलीफ काम करने लगेगा, और आप कुछ दिनों बाद एफर्ट्स भी डालना बंद कर देंगे। जैसे हम सभी ने एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं उस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी होता है लोगों ने और एकदम कनेक्ट करेगा तो वो आप सब एकदम समझ जाएंगे। हमने एक सुना था कि एक हाथी जब छोटा होता है तो उसका महावत जो होता है वो उसको लोहे की जंजीर से बांधता है, क्योंकि हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, वो इधर उधर भागता रहता है, तो महावत उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जंजीर से बांध कर बिठा देता है, और उसको वैसे ही ट्रेन किया जाता है कि उसको बांध दिया और एक जगह बैठा दिया। और वो शुरू में तो ट्राई करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो उसे तोड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि हाथी का बच्चा तो इतना शक्तिशाली नहीं होता तो वो तोड़ नहीं पाता, जंजीर ज़्यादा उस टाइम मजबूत होती है। तो जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसके शरीर में ताकत आने लग जाती है, लेकिन वो ट्राई करना बंद कर देता है। जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसे लोहे की जंजीर से नहीं बांधा जाता, उसको एक पतली सी रस्सी से भी बांध दिया जाए तो वो उसको तोड़ इसलिए नहीं पाता, उसे जहाँ बैठा दिया जाता है वो वहीं बैठा इसलिए रहता है क्योंकि उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया होता है कि मेरे को अगर किसी चीज़ से बांधा जाएगा, या बांधने की एक्टिंग भी कर देता है कई बार महावत की इस तरीके से, तभी भी उसे लगता है अब इसने मुझे बांध दिया है और एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं हिल ही नहीं पाऊँगा। तो बस ऐसे ही हम अपने कुछ कोर नेगेटिव बिलीफ्स में बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद हम एफर्ट करना ही छोड़ देते हैं। कोई बच्चा है जिसने लगातार अपने पेरेंट्स से क्रिटिसिज्म सुना हो, कोई ऐसा बच्चा जिसने अपने स्कूल में टीचर से इस तरीके का कोई भी क्रिटिसिज्म सुना हो या उसको कभी एप्रिसिएशन की कमी रही हो, तो उसका एक कोर बिलीफ बन जाता है वो एफर्ट ही नहीं डालना चाहता। इसी तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि हस्बैंड है वो अपने वाइफ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं सर्च करता हूँ, मैं इसका ऑर्डर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तुम तो कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा, अगर सीखना ही था तो अपने माँ बाप के घर से सीख कर आती। इस तरीके से बार बार क्रिटिसिज्म करना और ये कोर बिलीफ को बार बार रीइंफोर्स कर देना कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ उस केस में, अब वो लेडी कुछ नया सीखना ही नहीं चाहती। उसने रोते रोते मुझे ये बताया कि मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊँगी, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती है, मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ सीख सकूँ। तो उनका कोर बिलीफ ऐसा बन गया और उन्होंने एफर्ट करने ही छोड़ दिया। इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई और ये चीज़ की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर भी निकलनी शुरू हो गई। तो हम सब जो है अपने बिलीव्स का नतीजा है। बिलीफ बनते कैसे हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और साथ ही साथ रेफरेंस, यानी कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं उनके बिलीव्स को भी हमारा माइंड कॉपी करने लग जाता है। आप किस तरीके के टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप अखबार में लगातार किस तरीके की खबरें पढ़ते हैं, आपकी किताबें किस तरीके की हैं, आपके दोस्त किस तरीके के हैं, और आपके जो लाइक की लिस्ट में है किन पॉलिटिशियंस को, किन फिल्म स्टार्स को, कौन से आपके रोल मॉडल्स हैं, उन सब से भी हमारा माइंड बिलीव्स बनाता है क्योंकि हम सब लोग इमिटेट करते रहते हैं। सो वहाँ से हमारे बिलीव्स बनते हैं। तो बचपन में ही, फाउंडेशन ईयर्स में ही ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली जो हमारे नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं वो हमारे शुरुआती सालों में ही बन जाते हैं और फिर वो हमें लाइफ लॉन्ग तंग करते रहते हैं। हमारे जो बिलीफ हैं जो शुरुआती फाउंडेशन ईयर्स में बन जाते हैं वो इसलिए क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल एकदम से रॉ फॉर्म में होते हैं, हमारा माइंड बहुत ही रिसेप्टिव फॉर्म में होता है, एक स्पॉन्ज की तरह होता है कि उसे अगर आप गंदे पानी में डालोगे वो भी सोख लेगा, अगर उसे साफ़ पानी में डालोगे वो भी सोख लेगा। उस टाइम पर कॉन्शियसनेस इतनी नहीं होती है, एब्सेंट फॉर्म में रहती है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो हम सजेशन सुन रहे हैं या जो एक्सपीरियंस है उसको रिप्लेस भी करने की ज़रूरत है या इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था या किस चीज़ को रिजेक्ट करनी है। उस टाइम हम सबकॉन्शियस एक हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं जिसमें जिसने जो बता दिया या हमारा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हमने उसे एज इट इज़ मान लिया, एक डिफरेंट व्यू दिया ही नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है वो हमारे फाउंडेशन ईयर्स में बैठ जाते हैं। तो मैं अपनी जो नई किताब लिख रही हूँ 8 to 80, मैंने इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगी एक बुक लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। सो इसी तरीके से मैं एक और सेल्फ हेल्प बुक लिख रही हूँ 8 to 80,
जिसमें मैं ये बुक है पेरेंटिंग के बारे में, जिसमें मैं ये बात बता रही हूँ कि किस तरीके से आपके अर्ली 8 ईयर्स जो आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं वो आपके आने वाले 80 साल को तय करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके कोर बिलीफ्स बन जाते हैं। वो आपके एडोलेसेंस एज में, आपको अडल्ट एज में, इवन आपको ओल्ड एज तक भी किस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि फाउंडेशन में अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी बॉदर करेगी, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। सो वो सारे बिलीव्स जो आपके बन जाते हैं, पॉजिटिव हैं तो बहुत ही अच्छी है, आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, और अगर नेगेटिव है तो आपको बहुत ट्रबल करने वाले हैं। तो इसलिए अवेयर हो जाइए, क्योंकि आपके पास एक पावर है क्रिएशन की। अगर आपको ये अवेयरनेस आ गई है कि मेरे अंदर से हमेशा नेगेटिव सजेशन आता है, या मेरा बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने बिलीव्स को एक्सेस कीजिए। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं उन्हें पेपर पर लिख डालिए, और लिख कर उन बिलीव्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लेकर आइए, और फिर अपने आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन या हेल्प अवेलेबल है उससे अपने कोर बिलीव्स पर काम कीजिए और उन्हें चेंज कीजिए। जैसे ही आपके बिलीफ चेंज होंगे आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका बिहेवियर चेंज होते ही आपके एफर्ट्स चेंज होते ही आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ को ख़राब कर रही थी, अब पॉजिटिविटी से आप अपनी लाइफ को बहुत ही ऑसम बना सकते हैं और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो देखा बिलीव्स हमें किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो आगे से किसी का भी बिहेवियर चेंज करने से पहले बिलीव समझ लीजिए उनका। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लेवल पर हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो आपको भी एक बहुत अच्छा स्टेप लेना है, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलना है और कोर बिलीव्स पर काम कर कर अपनी लाइफ को चेंज करना है। और अब मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग इतना अवेयर हो गए हैं। जिस तरीके से वो फिज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अब लोग परेशान होने की बजाय अपनी लाइफ में सोल्यूशन खोजने लगे हैं, और वो खुल कर आते हैं, और ये अवेयरनेस दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, और आप भी इस अवेयरनेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को किसी के साथ भी शेयर कीजिए जिसको भी आपको लगता है ज़रूरत है, या अभी हमारी सोसाइटी में और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए और इसमें भागीदार बनिए, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों और चेंज के लिए उनकी और इजी एक्सेप्टेंस आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, और बेल बटन ऑन होते ही तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन आएगा। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट करने से या आपके वीडियो लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। स्टे कनेक्टेड।